बिहार में 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में सभी 5 सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने जीत हासिल कर ली। नीतीश कुमार भी जीत गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा कब देंगे, यानी कब वो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। मतदान के दौरान विपक्षी महागठबंधन के 4 विधायकों की गैर हाजिरी से राजनीतिक समीकरण बदल गया, जिससे एनडीए को निर्णायक बढ़त मिल गई। चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रथम वरीयता के 44 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को भी 44 मत प्राप्त हुए। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को 42 और जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को भी 42 वोट मिले। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह को केवल 37 वोट मिले। इसके बाद द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार शिवेश राम की जीत के साथ ही 5वीं सीट भी एनडीए के खाते में चली गई। राज्य में विधायकों की संख्या और निर्धारित फॉर्मूले के तहत जीत के लिए 41 विधायकों के मतों की जरूरत थी। इस चुनाव में 5वीं सीट सबसे ज्यादा खास रही, क्योंकि यह मुकाबला बेहद कांटे का था। इस सीट को जीतने के लिए एनडीए को 3 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत थी, जबकि महागठबंधन को 6 विधायकों के वोट की जरूरत थी। उसके बाद हो गया खेला। महागठबंधन की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संख्या जुटाने के लिए रणनीति बनाई थी और ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के 5 विधायकों और मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के 1 विधायक का समर्थन भी हासिल कर लिया था। महागठबंधन ने चुनाव परिणाम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी नेताओं का कहना है कि उनके विधायकों को खरीद लिया गया था या उन्हें मतदान से दूर रखने की साजिश रची गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने परिणाम के बाद कहा कि उनके 4 विधायक मतदान नहीं कर सके और पूरे बिहार को पता है ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी धन बल और सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण ये रिजल्ट सामने आया। अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है। नीतीश कुमार समेत जेडीयू के और बीजेपी के सभी 5 उम्मीदवार सफल रहे। यह जीत जहां बिहार में एनडीए के मजबूत गठबंधन की ताकत दिखाती है, वहीं नीतीश कुमार संसद में बिहार के विकास के मुद्दे उठाएंगे। इस बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात भी होने लगी है। बिहार में राजनीतिक चर्चा इस बात पर केंद्रित हो गई है, क्या नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? अगर देंगे तो कब देंगे? कुछ खबरें भी सामने आई हैं। वो ये बातें कही जा रही हैं, सियासी गलियारों में जो चर्चा है वो ये है कि सीएम नीतीश कुमार जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आई है, इसके मुताबिक नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने की तारीख भी सामने आ गई है। हो सकता है अप्रैल में नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें और इस्तीफा सौंपने की संभावित तारीखों का भी ऐलान हो गया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन होगा। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि नई सरकार को उनका सपोर्ट होगा। इस बीच सूत्र कहते हैं अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में नीतीश कुमार के इस्तीफे से लेकर नए मुख्यमंत्री के पद ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। सूत्र कहते हैं वो 8 या 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होगा और इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वो दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कहा जा रहा है अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। माना जा रहा है ये बदलाव पूरी तरीके से प्लान्ड है ताकि सत्ता परिवर्तन सहज तरीके से हो। आपको बता दें एनडीए के भीतर पहले से ही इसको लेकर बातचीत चल रही है और अब राज्यसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद गठबंधन का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे के साथ ही बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और विजय कुमार सिन्हा के नए प्रमुख रूप से नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला गठबंधन स्तर पर होगा और इसमें नीतीश कुमार की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की। हाल ही में उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली है, जिसके बाद से उनके भविष्य को लेकर कयास लग रहे हैं। पार्टी के अंदर उन्हें युवा चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। कुछ चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें नई सरकार में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि ये सब अभी संभावनाओं के दायरे में है। नीतीश कुमार लंबे वक्त से बिहार की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे हैं। अब राज्यसभा के जरिए वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वो बिहार के विकास के लिए आगे भी काम करते रहेंगे और नई सरकार को मार्गदर्शन देंगे। ऐसे में ये बदलाव भूमिका का होगा, प्रभाव का नहीं। नई सरकार के गठन के साथ ही विभागों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है बीजेपी अहम विभाग अपने पास रख सकती है, जबकि जेडीयू विकास और सामाजिक योजनाओं पर फोकस करेगा। गृह मंत्रालय जैसे विभाग को लेकर भी राजनीतिक समीकरण महत्वपूर्ण होंगे। तो बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। अगर अप्रैल में सत्ता परिवर्तन होता है तो ये बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय होगा। एक तरफ अनुभवी नेतृत्व केंद्र की ओर जाएगा तो दूसरी तरफ राज्य में नई टीम को मौका मिलेगा। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिन में या कुछ हफ्ते में ही बिहार की राजनीति के लिए वो हफ्ता बेहद अहम साबित हो।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।